ओके, भारतीय विज्ञान संचारक समूह में सुमेधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप लाइव हैं, प्लीज कंटिन्यू। नमस्ते। नमस्ते गीता सचदेवा कपूर मैम जी। नमस्ते अनिल त्रिपाठी सर और इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप यानी भारतीय विज्ञान संचारक समूह को भी मेरा आभार, मेरा नमस्ते। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ, जो आपको ऑलरेडी फेसबुक में मिल गया है टॉपिक, वो है कि एनईपी 2020 के बारे में कुछ आलोचना करना चाहूंगी। उसके साथ साथ जो आपका ब्लेंडेड मोड है, मतलब एनईपी का एक बहुत सारा अंश है, लेकिन एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी वो है कि ब्लेंडेड मोड कैसे करके क्लासरूम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा आलोकपात मैं करना चाहूंगी। तो पहले ही मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको एक स्लाइड दिखाऊं एनईपी 2020 के। एनईपी 2020 ये आपका 29 जुलाई 2020 में इसको अडॉप्ट किया गया है, 29 जुलाई 2020 में। और इसका जो अडेप्टेशन होने के बाद इस पर बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारे इसके ऊपर टिप्पणियां हुए, इनको कैसे करके इम्प्लीमेंट किया जाए इसके बारे में बहुत सारे सवाल आए, सुझाव आए। लेकिन फाइनली जो हुआ वो है कि इसका एक प्रयास हो रहा है कि कैसे करके इसको इम्प्लीमेंट हम कर सके। मैं आशा रखती हूँ कि आप मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं। मुझे स्क्रीन में तो दिख नहीं रहा है। मुझे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है इसमें। मैं आशा रखती हूँ फिर भी आप स्लाइड देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही थी तो इसमें दिख रहा था। देखिए, ये है एनईपी 2020। एनईपी 2020 एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं। ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, या फिर एजुकेशन एज वोकेशन, इसके बारे में बोल रहे हैं। इसको 29 जुलाई 2020 में अडॉप्ट किया गया है और हमारे पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल स्टेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 सितंबर 2023 में अडॉप्ट किया गया है। और उसके बाद ही हमने बहुत सारे चेंजेस भी देखे हैं जो हमारे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। एजुकेशन में बहुत अच्छा कुछ प्रयास हो रहा है, और जब हम आगे जाके एनईपी 2020 को और ज्यादा समझते हैं तो हम समझते हैं कि इसका झलकियां जो है अभी दिखने को लगा है, और बंगाल में हो रहा है तो हम ये मान ही सकते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम जो बात करना चाहेंगे वो है, आपको दिख रहा है या नहीं, ये स्ट्रीम यार्ड से लाइव हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो भी सकता है। ये है 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बोला जा रहा है एनईपी 2020 में। मैं ये स्लाइड्स दिखा रही हूँ, आशा रखूंगी कि आप देख पा रहे हैं। 25 सेंचुरी स्किल्स क्या बोल रहे हैं? पहले क्या स्किल्स था वो तो आपको पता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन वगैरह, या फिर 5E का डेफिनेशन अभी बदल गया है। अभी 25 सेंचुरी स्किल्स के बारे में बोला जा रहा है। पहले तो लिटरेसी, उसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी भी आता है, न्यूमरेसी, साइंटिफिक लिटरेसी, आईसीटी लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, कल्चरल सिविक लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन को बहुत जोर दिया जा रहा है, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, इनिशिएटिव, परसिस्टेंस, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप एंड सोशल कल्चरल अवेयरनेस। तो अभी पढ़ाई जो है इसका सोशल आउटपुट होना चाहिए, ये मान रहे हैं एनईपी 2020। हम आपको और एक स्लाइड दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड में बोल रहे हैं कि 3 जो मेन बात है, एक बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के क्या करेगा।
इसके 3 मेन प्रयोग बोल रहे हैं एनईपी 2020 और हमारे पश्चिम बंगाल का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये झलकियां देखा जा रहा है। जैसे इस साल पहले बार समर प्रोजेक्ट्स हुआ है, समर में प्रोजेक्ट्स दिया गया है। अब एनईपी 2020 क्या बोल रहे हैं या फिर आरईई भोपाल क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि 10 बैगलेस डेज, 10 दिन आप बैग ही मत पकड़ो ना, वो किताब मत पकड़ो, चले जाओ, आप कुछ ऐसा स्किल सीखो जो आप आस पास आपके हो रहे पनप रहे हैं, जो स्किल्स आप अडॉप्ट कर सको, उसके साथ साथ आप अपना वोकेशन, आपका पैशन भी पाल सको। अब एनईपी में 3 चीज मेन स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है करवाने के लिए, वो है पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, अ सक्सेसफुल करियर, लेबर मार्केट एंट्री। तो देखिए हम लोग ये ऐसे सब तो पहले प्रयोग नहीं करते थे ना, लेबर मार्केट एंट्री, हम लोग इतना तो बिजनेस माइंडेड थे भी नहीं, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन डिविडेंड, मतलब आप अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखे होंगे, आपको तो पता है जापान का जो पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है, उसमें जो मध्य वयस्क लोग बहुत ज्यादा है, एजेड भी ज्यादा है। हाँ, अब जापान में क्या प्रॉब्लम पनप रहा है कि उस पर बच्चे कम है, जापान में अभी शादी भी नहीं कर रहे, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन स्किल्ड मध्य वर्गीय लोग बहुत ज्यादा है। इंडिया में क्या है, इंडिया का पिरामिड बहुत ही स्टेबल है, इंडिया का पॉपुलेशन डायनामिक्स बोल रहा है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर मध्यवर्गीय है, लेकिन उनको और भी स्किल करना होगा। तो अब आ रहा है नया टर्म पॉपुलेशन डिविडेंड। तो अभी आप पढ़ाई करेंगे तो लेबर मार्केट एंट्री के बारे में भी आपको सोचना होगा। इसके अलावा जो बोल रहे हैं वो है कि बाय 2025 यानी अगला साल, वो तो ना हो सका, लेकिन जैसे आरटी जब हुआ था तब भी क्या हुआ था कि दिन ब दिन क्या हुआ था कि उसका आपका ये बढ़ता गया था, आपका जो है उसका सालाना, जो उसको बोला गया था 2010 में इसको कंप्लीट करना है, तो उसका साल बढ़ता गया था। तो अभी ये 25 को मान के चल रहे हैं, लेकिन इसका भी साल बढ़ेगा, लेकिन इसको करना है। एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम shall have exposure to vocational education, for which a clear action plan with targets and timeline will be developed. This is an alignment with sustainable development goals and demographic dividend. तो मैंने अभी बोला कि population dividend क्या है, sustainable development goals तो UN जो बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है कि जो भी हो, पढ़ाई जो भी हो, वो सस्टेनेबिलिटी, अर्थ का सस्टेनेबिलिटी भी इंक्रीज करे, और जो आने वाला फ्यूचर है उसको भी, उसका भी जो नीड्स है उसको भी प्रोटेक्ट करे, और जो अभी जो हमारा जनरेशन है उसका भी जो नीड है उसको भी निभाया जाए। ऐसा ना हो कि सभी हम अभी खत्म कर दे, बट उसको सस्टेन करके रखें। तो यही मेन जो अंश है वो एनईपी 2020 बोलते हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे ब्लेंडेड मोड के बारे में। मैं थोड़ा इसका स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। So now I'm talking about the blended mode of education. Blended mode of education एक एनईपी का एक प्रयोग है मात्र। एनईपी इतना बड़ा है, उसमें से एक मात्र प्रयोग ब्लेंडेड मोड है। हम आशा रख रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं। मुझे मेरा ही स्क्रीन दिखा रहा है। अब अगर हम ब्लेंडेड मोड के बारे में आलोचना में जाए तो पहले तो ये बोल दे कि एनईपी क्यों बदला है, ये इसका बदल क्यों अनिवार्य हुआ है। अभी हमारा पश्चिम बंगाल में 12 साल के बाद करिकुलम का चेंजेस होने जा रहा है, और हम आशा रखते हैं कि हमारा स्टेट एससीईआरटी हमको सिलेक्ट करेंगे, हम इस करिकुलम फ्रेमवर्क में एक भागीदार हो पाएंगे और इसमें कुछ सुधार ला पाएंगे। आई विल ट्राई फॉर दैट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई दिस चेंज इज सो नेसेसरी। Actually, change is the nature, rule of the nature, and adaptation is very important in teaching. That is why we need NEP 2020.
And these 21st century skills will build us in a new way, a smart teacher with the smart student with a smart school environment. And it will help us to achieve the aims of education and the goals. And for that, we have to change the methodology a bit. It will create a joyful learning. It will, अभी जो generation है इसको क्या बोला जाता है? Generation Z बोला जाता है ना? Gen Z. तो we can Gen Alpha भी है ना? आगे आने वाला जो है. तो ये जो मिलियनर बोला जाता है, जो उससे पहले थे, तो ये जो जनरेशन है, ये हर जनरेशन में कैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को या फिर जो टूल्स है इनको अप्लाइड किया है, कोई भी टूल्स हो, मतलब वो टेक्नोलॉजी का हो या फिर टेक्नोलॉजी से ना जुड़ा हुआ हो, कोई आम ही टूल्स हो, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो बदला है. तो इसके अनुसार हमारे स्टूडेंट्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी लेवल, दे आर नॉट of the same ability. Some students are better able, they can learn very easily, and some are very slow learners, maybe in the classroom which we face. So we have to use this greater higher able children, and we can make a peer group, we can introduce collaborative learning, we can introduce the peer-to-peer teaching learning method and help us the slow learners to understand better. So India is a diverse country, and it has a various diversity, and the surroundings is so different, say it geographical, say it language, it's also different, but we have to skill build up on the 21st century teaching skills, and which we started learning during the pandemic. The whole world was struck behind the doors, and we were bound to learn some online tools, and we could just carry on our education, our health issues and everything, and we just saved our life during that period. Now that has made us more digital able, and now our children are always, they are having these various tools in their home, in their school. For example, the ICT tools, the smart boards, the interactive boards, the laptops, the projectors, the PowerPoints, the smart boards, smart watches, phones, everything they have. So with the help of these soft skills and hardcore skills, we have to develop their intellectual level. In what sense? That may be critical understanding, or maybe creativity, or maybe higher reasoning level, or problem solving. Ultimately, they have to help the society. This is strictly written in NEP 2020. सोशल हेल्प का एक अप्रोच होना चाहिए, एक वोकेशनल हेल्प का अप्रोच होना चाहिए, वही हमारा जो है मार्गदर्शन करेगा. अभी जो है सिर्फ रट्टा मार के पढ़ने का अभी वो जमाना ही नहीं रहा, इसीलिए सेमेस्टर्स आया है, इसीलिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया है, और इसीलिए जो है कोई भी मल्टी एंट्री एग्जिट अभी कॉलेज में कर सकता है. लेकिन ये उतना ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जो है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी एक मुद्दा हो सकता है. तो आज मैं बात करने वाली हूँ, इतने सारे जो टीचिंग मेथड्स है उसमें एक टीचिंग मेथड वो है ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग. So if we want to define in a very simple way, I would like to say Garrison and Wagon in 2008 gave the definition of blended mode of learning, that is thoughtful fusion of face-to-face and online learning teaching experiences. So फिर blended mode of teaching क्या हुआ? It is the simple fusion of it is the blend of the learning of the classroom, traditional classroom teaching with the online learning teaching method for the same student, for the same course, for the same content material. So इसमें हम कैसे करके करेंगे? इसमें 3 मॉडल्स है, हम दिखाना चाहेंगे. Now you can see here there are 3 models. One is blended presentation and interaction that will have online activities and face-to-face learning sessions. Another is blended block model, face-to-face session, online tutorials and face-to-face presentation.
and fully online. Fully online is synchronous activities and asynchronous activities. अब synchronous activities क्या है? synchronous activities है जो लाइव है, जो मैं कर रही हूँ अभी मैं अगर बच्चों के साथ लाइव बैठती हूँ, जो मुझे बैठना पड़ता है, आप लोगों को भी बैठना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा चीजें जो है कभी हो नहीं पाता। जैसे मैं मेरे स्कूल में सारे के सारे कंपटीशन में बच्चों को लेके जाती हूँ। अगर मेरे स्कूल से कोई ना जाए तो कोई स्कूल अगर चाहे तो मुझे रिसोर्स पर्सन करके भेज देते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों के लिए करती हूँ। मैं 3 जिला से ये काम कर रही हूँ कोविड के सिचुएशन से ही। तो अभी मेरा जो अच्छा हुआ ये यही है कि मैं बहुत रिनाउंड हो गई 3 जिले में, कि हाँ एक मैम है सुमेधा बैनर्जी बोल के, डॉक्टर सुमेधा बैनर्जी बोल के, वो बहुत ये सब कॉम्पिटिशंस कराती है। और ऐसे भी मैं साइंस टीचर हूँ, तो साइंस का तो जितना भी प्रोजेक्ट्स होता है सब मैं कराती हूँ। और राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह हो या फिर कुछ ट्यूनिंग क्लासेस हो जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट यूथ साइंस फेयर हो या फिर साइंस सेंटर का फेयर हो या फिर साइंस कांग्रेस, सब हम करते हैं। तो उसमें थोड़ी ना क्लास में सब कुछ हो जाता है। किसी को ये लाने को बोलते हो तो वो भूल जाता है, किसी को वो लाने को बोलते हो भूल जाता है। तो फिर कभी कभी तो हम लोग ऐसे ही पहले से ही घर बैठे भी मैं वक्त दी हूँ, तभी ना हमको प्राइज मिला है। कोई टीचर अगर ये बोलता है कि मैं पूरा क्लास भी रूटीन भी फॉलो करती हूँ, मैं पूरा स्कूल भी टाइमली जाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को इतने इतने सारे प्राइज भी मिलते हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना। आइदर वो क्लास 10 में चला जाए या फिर क्लास 7 के बच्चों को कुछ सिखाए, पर मैं पूरा ही रूटीन कंप्लीट करके ये कर पाई हूँ। कैसे कर पाई हूँ? मुझे जो हमारा मुख्यमंत्री जो है वो ऑर्डर दी थी कोरोना के पीरियड में कि सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, और सारे राज्य भी कर चुके। हर राज्य में अब बच्चे जो है सरकारी हो बेसरकारी हो, व्हाट्सएप ग्रुप इस एक जीवन का एक अंग बन गया है, वो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल। तो तभी से मेरा ग्रुप है, तो हम बच्चों के साथ लाइव होते हैं, होके कुछ सिखाते भी हैं। जब कंपटीशन आ जाता है उनके स्पीच सुनते हैं घर बैठे, जब घर लौट जाते हैं सब बच्चे भी ट्यूशन कर लेते हैं, तो फिर ये करते हैं। और एक मोड है असिंक्रोनस एक्टिविटीज। ये क्या है? ये है रिकॉर्डेड वीडियो। पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दो, फिर उसको क्लास के अंदर पहले भेज दो, बच्चे वो रिकॉर्ड देख ले। अगर बच्चे वो रिकॉर्ड देख ले तो फिर क्या होगा कि बच्चों को वो चैप्टर के बारे में तो पूरा का पूरा जो है आइडिया पता चल जाएगा। अब अगर बच्चों को पूरा आइडिया पता ही चल जाएगा तो फिर क्या होगा, वो जब कक्षा में जाए वो तो वो चीज समझ ही गए होंगे। वो जब कक्षा में जाए तो फिर वो क्या करे, हायर लेवल ऑफ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब सवाल उनको झिंझोड़ सके, उनको दे पाए टीचर, तो फिर होगा समाज का उद्धार। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में जाके रीडिंग पढ़ के हम लोग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग थोड़ा एप्लीकेशन क्वेश्चन यही तो करा पाते हैं। तो इसी टेक्निक को बोला जा रहा है फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच। फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जहां पे जो आपका क्लास का जो लर्निंग मटेरियल वो क्लास के पहले दिया जा रहा है, और बच्चे जब क्लास में आ रहे हैं तब टीचर के साथ फेस टू फेस मोड में बैठ के वो लोग हायर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी या फिर कुछ हायर रीजनिंग लेवल का कुछ एक्टिविटी या फिर ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं उसी समय में। तो फिर अब आप बोलेंगे हम इतना वीडियो कैसे बनाए। देखिए हम आपको अभी एक शेयर दिखाते हैं। ये है एक टीचिंग इंग्लिश टीचिंग वर्थ ऑफ फैब्रिक। ये यूट्यूब में सीसी परमिशन दिया हुआ एक वीडियो था। मैं क्या किया, ये देखिए, ये है फिल्मोरा, ये है फिल्मोरा, इसमें गई थी, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई मैंने। अब आपको मैं दिखा रही हूं एक वीडियो जो मैं खुद उसी जो वीडियो अवेलेबल था यूट्यूब में उसी को लेके मैंने खुद अपना वॉइस डाल के मैंने इसको क्या, क्योंकि ये इंग्लिश का था तो आपको इंग्लिश वॉइस सुनने को मिलेगा। ये आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो एनईपी 2020 का एक मुद्दा है उसको आप आंसर कर सकते हैं इस मुद्दे से। कैसे कि आप जो मातृभाषा है आप क्या कर सकते हैं, आप मातृभाषा में इसका समाधान कर सकते हैं। आप जब उसको वॉइस दे रहे हो
तो फिर उसको आप अपने मातृभाषा में दे सकते हो। कैसे मैंने वॉइस दिया देखिए, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। हाँ, आपको दिखा रहा है, मुझे लग रहा है। देखिए, ये है ऑडासिटी। यहाँ पे ऑडासिटी में जाके मैंने वॉइस डाला है। ये देखिए मेरे वॉइस में वो यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है। Today's lesson is the word of fabric. Thiruvalluvar, a great Tamil saint, poet of 2000 years ago. His book is greatly loved and respected even today. He was a fabric weaver and a textile weaver. He wove beautiful fabrics and sold them in market. People say that he never loved. तो आपको मैं ऑडासिटी दिखाना चाहूंगी। ऑडासिटी का जो ये सब फ्री है, ये करने में आपको कोई पैसा खर्चा नहीं होगा। अभी मानिए मैं इसको मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ। मैं बोलूंगी थिरुवल्लुवर ছিলেন একজন কবি যিনি কাপড় বিক্রি করতেন। কবিও ছিলেন, জামা কাপড়ও বিক্রি করতেন। तो देखिए मैंने वहां इंग्लिश बोली, मैं बंगाली में बोल सकती थी, मैं कोई भी राज्य की भाषा में बोल सकती थी, है ना। और उससे क्या होता, आपको उससे क्या हो सकता है कि आपको जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को आप एड्रेस कर दिए। और ये सब आपको डाउनलोड करने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आपको जस्ट क्या है कि आपको जाना है ऑनलाइन, यूट्यूब में जाना है, फिर यूट्यूब में जाके आपको देखिए मैं ऑडासिटी शेयर कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा ऑडासिटी। आपको दिखा दूं, ये देखिए ये है ऑडासिटी का, ये है ऑडासिटी का जो ये देख रहा है आपको, ऐसा आता है ऑडासिटी। ठीक है, मैं बंद कर दूं। तो आप जाइए ऑनलाइन, ऑनलाइन जाके आप ऐसे करके वीडियो बना सकते हो। आप इसको जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फिल्मोरा में, और फिर जो है इसको आप ऑडासिटी में जाके अपने मातृभाषा में उसमें वॉइस ओवर करके फिर आप उसको अपना एक वीडियो बना सकते हो। तो इसको अगर आप YouTube में भी दिखाना चाहते हो तो आपको नेम करना होगा जिनका वीडियो आप लिए हो। ये तो बच्चों को दिखाने के लिए ये काफी था, बच्चों ये देखने से सीख जाते, वो आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हो, उनको आप कहीं भी भेज सकते हो, भेज के आप उनको ये जो पार्ट है उसके बारे में आप पहले बता सकते हो। अच्छा, इसको कहते हैं फ्लिप्ड लर्निंग मेथड। इसके अलावा गेमिफिकेशन, आप ब्लेंडेड मोड करोगे तो आपको कुछ गेम्स बनाना होगा, क्योंकि आप इसमें आपका ऑनलाइन जो प्रयोग ये बहुत ज्यादा है, और ऑफलाइन भी रहेगा और इसमें ऑनलाइन भी रहेगा। तो देखिए मैं कुछ गेम्स आपको दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। जैसे ये है क्विजेस में क्विज बना हुआ है, देखा, राइबोसोम, टिश्यू, सेल, सिस्टम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, ये आंसर होगा सेल, यानी आपको पीला वाला दबाना है। अच्छा, और एक गेम आप देखिए, ये है मेंटीमीटर में बनाया हुआ है, वो था क्विजेस में, और ये है मेंटीमीटर में बनाया हुआ व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर, मैंने आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों को पता चल जाएगा कौन सही है आंसर, कौन गलत है, और इससे आपको कौन बनेगा करोड़पति जैसा एक स्केलिंग भी मिलेगा, कौन बच्चा उसको आंसर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब मिलेगा। ये भी मेंटीमीटर का है, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी आपका कौन बनेगा करोड़पति जैसा एक स्केलिंग मिलेगा। अच्छा, और देखिए ये मैं स्केल आपको दिखा रही हूँ, ऐसे कितने जन ये आंसर किया। whose first poem was मानसी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर में देखिए सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है।
तो ऐसे करके जो जो दिखा रहा है वैसे करके आप भी कर सकते हैं, या फिर आप कौन बनेगा करोड़पति बना ही दीजिए। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे आप कौन बनेगा करोड़पति बना सकते हो। मैं अभी आपको एक पीपीटी दिखाती हूँ, उसमें आपको देखिए, इसमें आपको जो आईसीटी टूल्स है, कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, जो सोशल मीडिया लर्निंग है, ये सब आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया लर्निंग कैसे हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप तो बन चुका है, पर इसको थोड़ा इनोवेटिव कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर उसमें भी दिया कीजिए कि बच्चे जो आंसर करे उसको असेंबली में बुला के आप प्राइज भी दे सकते हो, कि क्विक आप प्राइज दोगे तो बच्चे और जल्दी से खुश हो जाएगा। एक ही आंसर, ज्यादा उनको नशा ना चढ़ जाए फोन का, एक ही क्वेश्चन का आंसर, एक ही क्वेश्चन दीजिए और देखिए कि वो लोग पढ़ा है या नहीं। गेम तो मैंने दिखाया है कुछ, फ्लिप लर्निंग अप्रोच, इंटरैक्टिव क्लासरूम, बेंडेड मोड, सब दिखाया है। अब कौन बनेगा करोड़पति जाते जाते पहले ये बता दूं कि व्हाई दिस न्यू ट्रेंड शुड बी इंक्लूडेड, बिकॉज दे आर मोर फ्लेक्सिबल। Flexibility is the term which NEP 2020 is focusing on. It is student centered. It is according to the need and the skill of the students. It is outcome and skill based. So outcome and skill based is a key word of NEP 2020. So there should be an outcome. टीचिंग का आउटकम होना चाहिए कि वो कुछ वोकेशनलाइज कर पाए, उसमें स्किल होना चाहिए और एक्सेसिबल भी होना चाहिए। जो भी आप गेम्स बनाए, कुछ भी बनाए, उसमें आपको एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। ये भी ना हो कि आपका मतलब बच्चों का इंटरनेट का दिक्कत हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, वो आप बस सोचेंगे तो वही चीज आप प्रोजेक्टर में क्लासरूम में दिखा दो कि ऑनलाइन के जगह आप उसको ऑफलाइन दे दो। यही तो ब्लेंडेड मोड का मजा है। मतलब आप क्लासरूम में भी कर सकते हो इसमें और उसके टेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, वो क्लास के पहले भी भेज सकते हो, क्लास के बाद भी भेज सकते हो, क्लासरूम चलते हुए भी कर सकते हो, या फिर फ्लिप क्लासरूम जैसा पहले आप वीडियो भी भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और ब्लेंडेड लर्निंग्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, फेस टू फेस टीचिंग, स्टूडेंट इंटरेक्शन विथ कोर्स कंटेंट, पीयर लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, द वर्चुअल क्लासरूम, द ऑनलाइन असेसमेंट, वेबिनार जैसे जूम के जरिए हो सकता है, ऑनलाइन लर्निंग थ्रू वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। देखिए, ये देखिए मैं एक स्लाइड दिखा रही हूँ, देखिए कैसे करके ऑनलाइन इनका कॉपी एडिट करके चेक भी हो गया। ये देखिए बच्चे स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। सो यूज ऑफ स्कैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल लैब, ये देखिए ये वाला तस्वीर, ये यहाँ पे जो है जो AI टूल्स बच्चों ने बनाए हैं, ये इसका साइंस में भी उपयोग हो रहा है। वो वर्चुअल लैब किए हैं, वर्चुअल लैब में वो लोग दिखा रहे हैं। आप लोग वर्चुअल लैब सीखने के लिए NCERT वेबसाइट में जाके, CIET वेबसाइट में जाके आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारा SCERT भी ट्रेनिंग देते हैं, वो भी अवेल कीजिए, तो फिर आप लोग स्किल बेस्ड हो जाएंगे, तो फिर आपका टीचिंग आउटकम बेस्ड भी हो जाएगा। ये देखिए ये एक ऐप है जो हम लोग बनाए हैं। तो आप बोलेंगे ऐप कैसे बनाए मैम जी, तो हम लोग ऐप बनाए हैं जो ATL स्कूल्स जो है, कुछ स्कूल्स को शायद ATL लैब मिला है, लेकिन आप लोग चाइल्ड स्कूल बन सकते हो, उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। NEP 2020 कोलैबोरेशन की बात बोलते हैं, तो आप कोलैबोरेशन कीजिए, ये आपका है, ये उपयोग है, आप इसको अवेल कीजिए। आप ATL लैब, आप ATL वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, माई गवर्नमेंट में भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। ATL का कंपटीशन होता है जनवरी में, ATL लैब्स का बेस्ट प्रोजेक्ट प्राइज रखता है, 2 लाख रुपए का प्राइज भी रहता है। तो आप चाइल्ड स्कूल हो जाएंगे तो आप उसमें भी भाग ले सकेंगे। तो ये ऐप हम लोग बनाए हैं और इसमें जो है एक फसल को देख के हम बोल सकते हैं कि उसमें बीमारी होगा या नहीं। तो इसीलिए क्या है ना, जो ब्लेंडेड मोड को क्या बोला जाए, हम तो बोलते हैं इसको फिजिटल लर्निंग, यानी फिजिकल लर्निंग के साथ साथ डिजिटल लर्निंग भी। तो हो गया फिजिकल लर्निंग, यानी फेस टू फेस मोड हो गया और हो गया डिजिटल लर्निंग भी हो गया। और इसके साथ क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, देखिए अभी तो NEP 2020 बोला है कि CPD यानी कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये आप टीचर्स को करना होगा, उनको प्रोफेशनली डेवलप होना होगा डे बाय डे।
तो इसके लिए आपको तो जरूर स्किल बेस्ड होना होगा। तो स्किल तो आपको सीखना ही है और एजुकेशन भी आउटकम बेस्ड ही करना है, क्योंकि एनईपी 2020 इसको फॉलो करता है। तो आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लाना होगा, आपको एक जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। बढ़िया बढ़िया इमोजी मिलता है। आप अगर ऑनलाइन एक असेसमेंट दे दो, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 10-12 में हम लोग प्रोजेक्ट्स लेते हैं, हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स में मार्क्स होता है। सीबीएसई में भी प्रोजेक्ट्स है ना, आईसीएसई में भी है। वो अगर प्लेन प्रोजेक्ट्स ना हो, कुछ ऐसा एक्टिविटी हो, उसमें बढ़िया बढ़िया इमोजी डाल सकते कि अच्छा बोला तुमने, ऐसे थंब हो सकता है, या फिर एक सैड फेस हुआ, गलत हो गया आंसर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। बहुत मजेदार बन सकता है, एक जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में मिल सकता है। और इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए, सब सब्जेक्ट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, को करिकुलम में भी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए आ गया आपका कौन बनेगा करोड़पति। हाउ मेनी वावेल्स आर देयर इन इंग्लिश। तो इसको आप कर सकते हो, ऐसे गेम्स आप बना सकते हो, और उसके साथ साथ जो स्केलिंग मैंने दिखाया था वैसे आप स्केल्स भी दिखा सकते हो कि कितने जन को वो आंसर, कितने बच्चे वो आंसर के पीछे भाग रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और ये आप तो आपका लाइब्रेरी रहेगा जरूर, जैसे कॉलेज में एलएमएस होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अगर स्कूल में भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स तो है ही, हर स्कूल में है, तो अगर वो भी एक सिस्टम बना दे, वहां पे वो सेव रख सकते हैं। आपका फोन में तो जगह, टीचर्स लोगों के फोन में तो जगह ही नहीं हो सकता है, तो वहां पे अगर ये रखा जाए तो एक ही बना लेंगे, एक कक्षा का एक बना दीजिए, वही बार बार दिखाते जाएंगे। लेकिन बच्चे तो बदलते रहते हैं और उनके नजरिया भी बदलते रहते थे, तो मजेदार तो हर बार हर बच्चे को लगेगा, और हर बच्चों के पास एक ही टीचर पॉपुलर हो जाएगा। जैसे मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे बच्चे पसंद करते हैं, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे डिजिटल लर्निंग में मैं उतना आगे ना जा पाई जितना मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह और को करिकुलम यानी गाना, नाच गाना, इसमें मैं जितना आगे बढ़ चुकी हूँ, उनके दिल में सवार चुकी हूँ। मुझे इस आउटकम बेस्ड, स्किल बेस्ड लर्निंग में भी करना है। ऐसा ना सोचिए कि मैंने इसी क्षेत्र में आगे जा पाई हूँ, मुझे अभी भी बहुत सब रास्ता पड़ा हुआ है, उसमें चलना है, आगे जाना है। Now this slide you can see the students are utilizing their laboratory where the computers are there, they're well equipped with the laboratory. This slide, these are YouTube question answers in my YouTube channel Shumedha Bhaur. There are the YouTube I have given SAS question answers. इस YouTube चैनल में पश्चिम बंगाल का SAS का क्वेश्चन आंसर, केंद्र सरकार का नैस का क्वेश्चन आंसर्स, या फिर मीन का मेरिट स्कॉलरशिप का क्वेश्चन आंसर्स, या फिर जो पश्चिम बंगाल में होता है विद्यासागर साइंस ओलंपियाड, उसका क्वेश्चन आंसर। पहले एनटीएससी तो इस बार से बंद हो गया, तो एनटीएससी का क्वेश्चन आंसर सब इसमें दिया रहता है कि बच्चों को हम जब उनको स्कॉलरशिप का क्लासेस देते हैं, मेरा एक स्पेशल क्राइटेरिया है, मैं बच्चों को स्कॉलरशिप का क्लासेस देती हूँ, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी बच्चों को थोड़ा सा अगर पैसा मिले, थोड़ा सा अगर स्कॉलरशिप मिले तो कितना मजा आता है, तो वही जानता है। और मैं भी जानती हूँ क्योंकि मुझे भी मिला था, मैं भी फर्स्ट गर्ल रह चुकी हूँ मेरी स्कूल की, तो मुझे भी गर्व है कि स्कॉलरशिप तो इन्हीं बच्चों के लिए बना हुआ है, तो इनको भी हमको साथ लेकर चलना है। मतलब कोई भी ना छूटे, जो जीनियस है उनको भी लेकर चलना है, जो स्लो लर्नर है उनको भी लेकर चलना है। उनको वीडियो देंगे तो स्लो लर्नर शायद फर्स्ट बन जाए, क्योंकि उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। तो CWSN भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि वो छूटे हुए हैं, उनको भी उनके तरह मेरे कक्षा में जितने CWSN बच्चे आते हैं वो लोग लिख सकते हैं। मैंने देखा है कुछ है उनमें सुधार नहीं कर पाए, लेकिन कुछ में सुधार आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज जो है, जो चीजें है, जो सुनने में दिखने में जितना मजा है, वो शायद बोर्डिंग एक टीचर आके बैठ के बोले या फिर कभी खड़े हो जाए बोर्ड में लिखे, उसमें वो मजा ना है। लेकिन अब देखिए ऐसे यूट्यूब वीडियोस मेरे चैनल में भरे हैं बच्चों के लिए। और ये देखिए हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेंटीमीटर का एक क्विज, और ये वाला तो मजेदार एक कार्टून बना हुआ है जहाँ पे है व्हाट काइंड ऑफ लीडर डू यू थिंक कैन बी सक्सेसफुल इन मॉडर्न डे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो हेडसेट जैसा दिखने वाला एक आदमी को जोड़ दीजिए आपका जो क्वेश्चन क्विज में है, उसमें आप ऐसे इमोजी भर सकते हैं, कार्टून्स भर सकते हैं, और कार्टून्स हो तो बच्चे को तो मजा ही आ जाए। ये बच्चा जो शब्द है ना, ये मैं 12 कक्षा तक ही बोल रही हूँ, मतलब सभी बच्चे हैं और हम भी बच्चे हैं, हमारा दिल भी बच्चा है।
तो ये सब चीज सबको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये 12 का बच्चा इसमें एंजॉय ना करे। और ये है फिल्मोरा और ऑडासिटी का स्लाइड जो मैं यूट्यूब वीडियो मेरे वॉइस ओवर देके बना चुकी हूँ, और मुझे बनाना है, मेरे मातृभाषा में थोड़ा काम करना है। और now I'm coming up to the summing up slide. This is blend. So to sum up my lecture, today's lecture, I'd like to say blended learning is it is the best for both the worlds, maybe the virtual world, maybe the face-to-face world, if it can be significantly understood, it can be implemented in a better way, in a better understanding way, and it could be implemented successfully. Then such program has a significant benefit for the student, for the teacher, and overall education system. So for this reason, blended mode is very important for the future teaching learning method. And हो सकता है कि आपको ये सब करने में थोड़ा दिक्कत हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मेरा फेसबुक जो है डॉक्टर सुमेधा भौर में मैं अवेलेबल हूँ, और मेरा जो स्टूडेंट प्रोफाइल है फेसबुक पे वो है डॉक्टर सुमेधा बैनर्जी। तो दोनों ही इनबॉक्स में, मैं ज्यादा डॉक्टर सुमेधा भौर प्रोफाइल में अवेलेबल रहती हूँ, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं इस बारे में तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगी, लेकिन आप सीखिए और जरूर इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ये तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी एक जन का लिए उपकार हो, ये एक ऐसा चीज है जो हर बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा मेधावी है उन्हीं को ये सूट करता है, नहीं, जो पिछड़े वर्ग भी है उनको भी ये हेल्प होगा। और उसके लिए जो होगा वो है कि उनको ये कक्षा मजेदार लगेगा, पढ़ाई ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो लोग पढ़ पाएंगे, और आगे जाके वो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट भी कर पाएंगे। अभी सीपीटी जो है, कैरियर प्रोफेशनल जो कैरियर डेवलपमेंट है टीचर्स का, उसमें तो बोला जा रहा है कि आपके सब्जेक्ट में बच्चा कैसा करता है ये भी आपका एक क्राइटेरिया है जो आपका कैरियर का। तो फिर आप सोचिए कि आपके बच्चों को आप तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो नशे में बूध है, वो लोग तो ऐसे रील बनाते हैं हर वक्त, है ना, वो लोग तो फोन लेके बिजी रहते हैं, रील बना रहे हैं, चीटिंग्स करते हैं। जब एग्जाम ड्यूरेशन में आपको उनके पास से चीट्स मिलता है फिर वो लोग मानते भी नहीं, प्रॉब्लम भी करते। यही तो आज का जमाना है और यही तो प्रॉब्लम हमको फेस करना है। वैसे ही आप देखिए अभी बच्चे, अभी 2 दिन पहले क्या निकला कि 19 साल में किसी ने आईआईटी क्रैक कर लिया, है ना, किसान का, कोई गरीब किसान का बेटा। तो ये भी है, तो बच्चे अभी होनहार भी है, बच्चे अभी ऐसे है कि वो बिगड़ भी जाए। तो इसका जो कंट्रोल, ये तो स्कूल में रहता है 6-6 घंटा, इसका कंट्रोल करने के लिए टीचर को ठीक तरीके से टेक्नोलॉजी का व्यवहार करना और उसका जो सीख देना ये बहुत जरूरी है। This is the duty of the teachers to make the students understand that what they will do with the new technologies, and if they find the joy and the joyful learning through the use of the technology they already have at their home, and they can enjoy it other than doing idle works, they can really enjoy it, then they will know, no, I have to have an outcome after learning, I have to be vocationalized, I have to get some job, I have to be career oriented, I must have a social aspect, I have to be a better citizen. So I won't waste time on the silly phone, but I will utilize it for my career building. तो यही तो है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें आप घंटों ऐसे ही बिता सकते हो, और ऐसे भी आप आके यहाँ पे साइंस कम्युनिकेटर फोरम, जो साइंस कम्युनिकेटर जो ग्रुप है, इंडियन साइंस कम्युनिकेटर ग्रुप, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो, कोई अच्छा बात बोल सकते हो, किसी को कुछ सिखा सकते हो।
तो आप क्या करोगे ये आपके ऊपर है। मैं तो ब्लेंडेड मोड को इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगी मेरे टीचिंग्स में कि मेरे बच्चों को बेटर से बेटर मार्क्स आए। और मैं तो चाहूंगी कि मैं उनके लिए कुछ मजेदार टेस्ट, मजेदार गेम्स, मजेदार कुछ, मैं ऐप बिल्डिंग भी करती हूँ। आई ऑल्सो ऑब्टेन द स्किल ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। आई वॉन्ट टू बिल्ड सम ऐप ऑल्सो। मैं ये सब कुछ कर पाऊँ और उनके साथ मजे के साथ वो भी पढ़े और मैं भी पढ़ा पाऊँ। This is my aim, this is my ambition. With this, I would like to end. I am here, Dr. Shumedha Banerjee, speaking on NEP 2020 and the blended mode of teaching learning. I will obviously expect that you like this session. And I'm going to call ma'am so that we can end the session. Thank you. तो मैं चाहूंगी कि गीता सचदेवा कपूर जी आए और ये शो को एंड करे। मैम, आर यू देयर? यस मैम। आप जरूर डॉक्टर शुमेधा भौर जो फेसबुक है उसके इनबॉक्स में आइए और आप लोग हमसे अगर जुड़ेंगे तो मैं जरूर ब्लेंडेड मोड कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है वो बोलूंगी, सिखा दूंगी। हाँ मैम, बोलिए गीता मैम। थैंक यू सो मच सुमेधा मैम। वंस अगेन भारतीय विज्ञान संचारक समूह पूरा आपको देख करके, आपको सुनकर कृतार्थ है और उम्मीद है आप आगे भी इस मंच पर आकर के हम सभी को मार्गदर्शन देती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। ओके मैम, मिलते हैं वंस अगेन। मेनी थैंक्स मैम। थैंक यू।